नमस्कार, सीसीएन न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं केशवानंद जोशी जी, जो कि एक अध्यापक रह चुके हैं और एक लेखक हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके सीसीएन न्यूज़ का। मैं पहले तो धन्यवाद करता हूँ। सर, पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए कि कहाँ के आप रहने वाले हैं, उसके बाद क्या आगे आपका जीवन का सफ़र। धन्यवाद। मैं सबसे पहले श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। मैं केशवानंद जोशी, मेरा निवास स्थान गुदियाधार नाम से जाना जाता है, कपकोट ब्लॉक में। वैसे हम पोथिन की जोशी हुए और मेरा जन्म 1945 में हो गया था। सर्टिफिकेट के हिसाब से 47 है, उन दिनों यही परंपरा थी। तो मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ। आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। मैंने केवल इंटरमीडिएट तक की परीक्षा रेगुलर रूप से प्राप्त की। उसके बाद मैं ट्रेनिंग के लिए HTC हिंदुस्तानी टीचर्स ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मैंने प्राप्त किया। 1967 में मैं इस शिक्षा विभाग में लगा, प्राइमरी विद्यालय में। वहीं से मैंने BA और MA की परीक्षा प्राप्त की। दब्बू स्वभाव होने के कारण मैं पहले से लिखता था, लेकिन लोगों तक प्रसारित नहीं करता था, किसी को सुनाता नहीं था। मैं 14 विद्यालयों में रहा तो, और जहाँ भी भेजा गया दूरस्थ यानी कपकोट क्षेत्र के दूरस्थ विद्यालयों में मैंने सेवा की। सर्वप्रथम नियुक्ति मेरी महरगाड़ी, जहाँ वर्तमान में सेवानिवृत्त राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी का घर है, उस विद्यालय में काम किया और उनसे उनका सानिध्य भी प्राप्त किया। तत्पश्चात में प्रमोशन द्वारा हाई स्कूल, इंटर कॉलेज तक पढ़ाया और जब 2007 में मैं सेवानिवृत्त हुआ तब बागेश्वर आया। यहाँ मेरे बच्चों का वर्षों में बजाज शोरूम नाम से, तो उसी में मैं सपरिवार रहता हूँ। और यहीं पर मैं कुछ लोगों के संपर्क में आया, और जैसे हयात सिंह रावत जी हैं, जो अल्मोड़े में कुमाऊनी भाषा साहित्य सम्मेलन की सचिव रहा करते हैं। और अन्य यहाँ पर हमने एक प्रकटेश्वर सृजन मंच, साहित्यिक मंच नाम से एक संस्था बनाई। उस संस्था में काफ़ी अध्यापक जुड़े थे, डॉक्टर हयात सिंह, डॉक्टर कुंदन सिंह रावत जी, डॉक्टर गोपाल कृष्ण, डॉक्टर राजीव जोशी आदि काफ़ी लोग जो से उनके सानिध्य में रहा और उनके द्वारा ही मुझे प्रेरणा मिली। मैं पहले हिंदी में लिखा करता था और काफ़ी उपन्यास आदि लिखे। तत्पश्चात उन्होंने मुझे कुमाऊनी भाषा लिखने के लिए प्रेरित किया। तब मैं कुमाऊनी में लिखता हूँ। मेरा उद्देश्य यह है कुमाऊनी में लिखने का कि कुमाऊनी भाषा को कोई बोलता नहीं है, बोलचाल में आजकल नहीं आता है, वह लुप्त प्राय हो रही है। तो वह भाषा सदा के लिए जीवित रहे, आने वाले लोग इन पुस्तकों को पढ़ करके उसका कुछ ज्ञान प्राप्त करें और भविष्य में हमारी यह मातृभाषा जीवित रहे। इसलिए मेरा यह प्रयास है कि मैं कुमाऊनी में लिखा करता हूँ। हम देख रहे हैं अभी कुछ टाइम पहले जोशी जी की एक पुस्तक भी, शकुंतला नाटक, जो कि कुमाऊनी नाटक इन्होंने लिखा है, वो प्रकाशित हुआ है। सर, इसके बारे में पहले आप हमें बताइए कि क्या यह नाटक है, और साथ ही ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि इनके अलावा आपकी कौन कौन सी पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हुई। एक कुमाऊनी भाषा में लिखा गया शकुंतला नाटक मैं महाकवि कालिदास जी की अभिज्ञान शाकुंतलम से प्रेरित हुआ, क्योंकि मैंने BA में संस्कृत पढ़ा था। लेकिन वह कठिन काव्य है जो संस्कृत जानने वालों के लिए ही सुलभ हो सकता है, अन्य लोग उसका रसास्वादन नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना रहा कि साधारण पढ़ा लिखा आदमी भी इसका आनंद उठाए। तो ऐसे काव्य को, जो कि बहुत ही उच्च कोटि का है, जैसे काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रापि च शकुंतला तत्रापि च चतुर्थं को तत्र श्लोकम चतुष्टयम कहा है। यानी तो ऐसे नाटक को लोग रसास्वादन कर सकें सामान्य भाषा में, इसलिए मैंने इसको कुमाऊनी भाषा में लिखा। इसके अलावा मैंने अन्य भी जो नाटक भी लिखे हैं, कविताएँ भी लिखी हैं। एक मनसुब नाम से काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है। एक पितरकुड़ी नाम से एक उपन्यास कुमाऊनी में लिखा है, वो भी प्रकाशित हो चुका है। एक कुंती पीड़ नाम से एक काव्य लिखा है छोटा सा,
क्योंकि कुंती एक ऐसी महाभारत में एक ऐसी पात्र रही है, कुंती और कर्ण, जो महान होते हुए भी उपेक्षित रहे, उनका कहीं पर भी सम्मान नहीं किया गया। तो उनको सम्मान दिलाने के लिए मैंने कुंती पीड़ नाम से एक खंड काव्य लिखा। इसके अलावा अन्य भी काव्य लिखे हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं, 8 पुस्तकें, और हिंदी की कुछ पुस्तकें अभी प्रकाश में नहीं आई हैं, प्रकाशित नहीं हो सकी हैं, क्योंकि मैं अपने पेंशन से 1000 रुपया महीना बचाता हूँ। कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ, उनकी सदस्यता देने के बाद जो पैसा बचता है उसे मैं किताब छापता हूँ और लोगों को निःशुल्क बांटता हूँ। मैंने कभी किसी से एक पैसा भी नहीं लिया है। तो जितनी सामर्थ्य है इसके अनुसार अन्य पुस्तकों का मैं प्रकाशन करूँगा, ऐसी मेरी आशा है। अब भगवान जो चाहेगा। सर, जैसे आपने कुमाऊनी भाषा में नाटक लिखा, और भी चीज़ें आप कुमाऊनी भाषा में लिखते हैं, आजकल हम देख रहे हैं ये हमारी भाषा विलुप्त होती जा रही है। नई पीढ़ी बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वो उन लोगों को आप कह सकते हैं कुमाऊनी भाषा बोलने में तक शर्म आती है। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी यह भाषा जो है, जिसको हम मातृभाषा जिसको असली कह सकते हैं, कुमाऊनी भाषा सरस है, सरल है, आनंददायक है, लेकिन हम इसको बोल रहे हैं। तो कम से कम हम अगर इसका सम्मान नहीं करेंगे तो कौन दूसरा सम्मान करेगा। तो भविष्य में यह कम से कम लिपिबद्ध रहेगी, तो किसी न किसी दिन ऐसी आवश्यकता पड़ेगी, कोई जिज्ञासु ऐसा भी होगा जो कुमाऊनी भाषा जब लुप्त तो हो ही जाएगी तो वो ढूंढेगा कि ऐसी पुस्तकें भी कहीं हैं जिससे कि हम अपनी कुमाऊनी को पढ़ सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने एक नए रचना रखी है जिसमें लोकोक्तियाँ हैं, 528 लोकोक्तियाँ हैं, आण हैं, कथाएँ हैं और अन्य चीज़ों का एक संग्रह बना रखा है जिसको मैं भविष्य में प्रकाशित करूँगा। तो यही उद्देश्य है कि भविष्य में आने वाले लोग उनको देख करके कुछ प्रेरित होएं और हमारी भाषा जीवित रहे, मृत प्राय न हो, क्योंकि ऐसी भाषा भविष्य में मिल नहीं सकती है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोगों को ट्यूशन लगाना पड़ेगा भाषा को सीखने के लिए। तो यह स्थिति न आए, हमारी भाषा अमर रहे और इसका लक्ष्य जो है हम इस लक्ष्य तक पहुँचे, यही मेरी इच्छा है। और इसीलिए मैं कुमाऊनी भाषा साहित्य सम्मेलन जो अल्मोड़े में है, हयात सिंह जी रावत जी जिसके सचिव हैं, तो वहाँ से भी जुड़ा हूँ। और उस संस्था ने मुझे 2-3 पुरस्कार भी दिए हैं, 5-5 हज़ार के। एक 2022 में यहीं क्या नरेंद्र पैलेस में जब हमने सम्मेलन किया था तो यहाँ पर आकर के उन्होंने दिया था। तो आशा है कि अगर सब लोगों का आशीर्वाद रहे तो इस भाषा की कुछ पुस्तकें मैं भविष्य तुरंत ही प्रकाशित कर लोगों को बांट सकूँगा। ये थे हमारे साथ केशवानंद जोशी जी, जो कि एक बहुत अच्छे मंझे हुए लेखक हैं, साथ ही अध्यापक रह चुके हैं। एक बड़ा लंबा तजुर्बा इनका है। इनके साथ साथ हम भी अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, नई पीढ़ी से अपील करना चाहेंगे कि अपनी कुमाऊनी भाषा को ना भूलें और अपनी जड़ों से जुड़े रहें। CCN न्यूज़ के लिए मैं रोहिणी जोशी।